हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए आपकी क्या एनर्जीज हैं, पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड में एक ही लेंगे। आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो आपकी एनर्जीज में जो कार्ड्स आए हैं वो है coming around, choose wisely, expectation, winding road, protection, unsure. So क्या एनर्जीज हैं। सो कहीं ना कहीं पहली चीज तो ये नजर आ रही है, एक क्रॉस रोड्स पर नजर आ रहे हो आप। बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं कि एक इनडिसीजन का दौर चल रहा है, एक डायरेक्शनलेस नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ किस दिशा में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं जो आपको इस रिश्ते में धोखा मिला है, जिस तरह से भी आपने बीट्रेड महसूस किया है, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, वो चीज़ें करेंटली आपके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने पर्सन को वापस नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वो लौट आए, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि होप्स खोते नज़र आ रहे हो, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, या कह सकते हैं कि एक गिविंग अप वाली एनर्जीज में आ रहे हो, जहाँ पर आपको लग रहा है पता नहीं चीज़ें आगे ठीक होंगी नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आप एक जो स्टक एनर्जीज में चले गए हो, आप एक जो डिप्रेशन से गुजर रहे हो, जो एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, वहाँ पर आप चाहते हो अपने पर्सन को वापस लाना, लेकिन एक साथ में एक फियर है, एक ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, जहाँ पर आपको डर लगता है कि कहीं वो फिर से आपका दिल ना तोड़ जाए, कहीं फिर से वो आपको अप्रोच करके आपके साथ फिर से वही सेम पैटर्न या सेम साइकिल ना रिपीट हो जाए, जहाँ पर आपको वापस से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम से गुजरना पड़े। जैसे इस समय आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही अपने दिल को, अपने आप को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। हो सकता है इस समय आपने बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है सबसे, अपने पर्सन से भी नहीं उतना टच में रहने की कोशिश कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं गहरा धोखा खाए हो, गहरा घाव मिला है आपको इस रिश्ते में, जिसने आपके ट्रस्ट को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को जैसे एकदम जड़ों से हिला दिया है कि एकदम एक इम्बैलेंस, एक डिसबैलेंस में चली गई आपकी लाइफ, या आपका विश्वास जो टूटा है, अब आप किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते। इस समय हो सकता है कुछ नए लोग आपको अप्रोच कर रहे हो, थोड़ा बहुत आपसे बातचीत करना, घुलना मिलना चाह रहे हो, लेकिन आप उन पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप खुद को डिटैच करके रख रहे हो, बहुत एक अकेलेपन के शिकार नज़र आ रहे हो, एक दिशाहीन हो, जहाँ एक अंधकार है, या समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता किस दिशा में जाएगा, आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। कि बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हो करंट सिचुएशन में। कहीं ना कहीं पास्ट के अपने एक्शंस या पास्ट में जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करते नज़र आ रहे हो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कौन गलत था, कौन सही था, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, अब वो अगर लौटे तो क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊँगी, क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊँगा, क्या वो सेम पैटर्न तो नहीं रिपीट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ही एक लो फीलिंग है, लो वाइब्स हैं, जहाँ पर आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से बहुत डीपली अटैच्ड हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें वापस आगे ले जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हो सकता है कुछ एक पर्सन ने रीच आउट किया हो, लेकिन आपको एक डर नहीं घेरा हुआ है इस समय, आप समझ नहीं पा रहे कि क्या अब इनकी तरफ बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। चूज वाइजली का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप की आत्मा, आपकी सोल जैसे इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई है कि जहाँ अपने पर्सन पर भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये जो दौर है, जो एक
चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो सही से अपने आप को प्रूव करें, वो आपसे रिकनेक्ट करें, कन्विंस करें चीज़ों को, एक सही, एक बिना किसी मैनिपुलेशन के आपके साथ चीज़ों को एक प्रॉपर वे में आपके साथ चीज़ों को ले जाएं। तो कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन डर है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो वही वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सोल लेवल पर बहुत ज़्यादा डर गए हो, और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपकी होप्स को, आपकी उम्मीदों को जो तोड़ा है ना, उसने आपको बहुत ज़्यादा सबसे ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। एक डिसहार्टेंड हो, इमोशनल लॉस है एंड सफरिंग है। एक अपनी दुनिया में, जैसे कि इमेजिनरी वर्ल्ड में जैसे जीते हो आप, किसी दुनिया, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करे, एक अपना ही एक ख्याली दुनिया है, ख्याली, उसमें जैसे एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हो आप। मतलब कह सकते हैं आपने खुद को डिटैच किया हुआ। इस समय आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और आप किसी नए को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और अपने पर्सन पर भी करेंटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने ट्रस्ट आपका बहुत बुरी तरह से ब्रेक किया है। विश्वासघात जो भी हुआ है, उसने आपको बहुत बुरी तरह से सोल लेवल पर डैमेज किया है। चलिए देखते हैं। सपने हैं, देखने हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं। वो वाली एनर्जीज है कि डर भी रहे हो, आगे बढ़ना भी है, लेकिन फिर भी डर है। तो एक बड़ा ही अलग सा एनर्जीज में हो आप अभी, चाहते भी और फिर भी नहीं भी चाहते। वही दूध का जला छाछ को भी पुक पुक कर पीता है। बार बार फंबल हो रही है उसमें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है। क्या एनर्जीज है उनकी, प्लीज गाइड। उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या करेंटली सोच रहे हैं, प्लीज गाइड करें। वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं वो आपसे। इतने सारे नहीं लेंगे, एक कार्ड। क्या सोच रहे हैं वो। सो उनकी एनर्जीज क्या है, तो यहाँ पर है रेडियंट लव, राइट टाइमिंग, लुकिंग बैक, enchanted whisper, open chapter, wish granted, love blooms. Okay. So क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं पहली चीज तो ये है कि मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट को देखते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये, अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, किसी तरह की धोखाधड़ी की है, जो भी चीज़ें आपके साथ की है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके डिसीजंस रहे थे, इनके एक्शंस रहे थे, या इनके मैनिपुलेशंस रहे थे, वो चीज़ें जैसे इनको इस समय हिट कर रही हैं। कहते हैं ना कि अपनी तरफ से जो गलतियां की हैं, कहीं ना कहीं सोल को, तो सोल लेवल पर इंसान को पता होता है, चाहे ऊपर से वो चाहे जितना भी दिखाए कि वो सही है, सच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जानती है। तो वो वाली एनर्जी से गुजरे जहाँ पर ये पास से निकल नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ मेमोरीज, कुछ ना कुछ इनके एक्शंस, कुछ जो भी हर्टफुल इन्होंने आपके साथ चीज़ें की हैं, वो इन्हें इस समय हॉन्ट कर रही हैं। इस समय इन्हें इमोशनल करती नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें महसूस करा रही हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इन्हें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये कहाँ कहाँ गलत रहे थे, कहाँ कहाँ आप इनके साथ लविंग रहे हो, लॉयल रहे हो, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हो, हर तरह से आप इनके लिए थे, और इन्होंने कहाँ कहाँ चीज़ें गलत की हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचकर इमोशनल हो रहे हैं। आपकी जो फोटोज़ हैं, आपकी जो चैट्स हैं, आपके जो एफर्ट्स, जिस भी तरह से आपके जेस्चर्स रहे हो, उन सब चीज़ों को जैसे रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं करेंटली। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को समझना,
एक डीपर कंटेम्पलेशन में जाना, आत्ममंथन करना, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। एक ठहराव में गई हुई है इनकी ज़िंदगी, कहीं ना कहीं रुकी हुई है, कहीं ना कहीं पॉज में है, जहां आपसे इन्होंने दूरियां बनाई हैं तो ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। रुक सी गई है ज़िंदगी, थम सी गई है ज़िंदगी, जहां पर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने डैमेज किया है, बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है। जहां आप इनसे पूरी तरह से कनेक्टेड थे, आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये इंसान आपके साथ इस तरह से गलत करेगा, इस तरह से धोखा करेगा, इस तरह से आपको ट्रीट करेगा, या धोखाधड़ी या मैनिपुलेशन या किसी और को फेवर कर देना, आपको एकदम अलग थलग सा कर देना, एकदम लेट डाउन कर दिया। हर तरह से, जिस भी तरह से इन्होंने आपको बहुत छोटा महसूस कराया है, आपको जैसे आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ कहीं कुछ नहीं रही है। वो जो भी चीज़ें की है ना, ये बहुत अच्छी तरह इस समय जानते हैं इन्होंने क्या किया है, जो भी फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके इमोशंस के साथ प्ले किया है, आपके प्यार के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले किया है इन्होंने, जो खेला है, वो चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। और जो प्यार आपका रहा था, जो लविंग मेमोरीज रही हैं, जो पॉजिटिविटी रही है इस कनेक्शन में, जो हैप्पियर टाइम्स आप लोगों ने देखे हैं, जो वार्मथ रही है इस कनेक्शन में, जो एक अलग सी पॉजिटिविटी, बॉन्डिंग, एक स्टेबिलिटी एक दूसरे के साथ महसूस करना, एक दूसरे के लिए जैसे बने हो, उस तरह की जो फीलिंग आप लोगों ने शेयर की है, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। कहीं ना कहीं एक अंधकार है, एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ पर सब कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, और जहाँ पर ये अब सोच रहे हैं कि कैसे एक नई शुरुआत की जाए, कैसे वापस चीज़ों को ठीक किया जाए। एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज हैं, आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही हो सकती है, आप पर नजरें बहुत ज़्यादा है। इन्हें कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी गलत किया उसके बाद भी इन्हें ये विश्वास है कि जितना आप प्यार इनसे करते थे, आप इनको माफ़ कर देंगे। माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये कह लीजिए एक स्पेस लिया हुआ, एक डिस्टेंस में है, लेकिन नज़रें आप पर हैं कि ये आपको अप्रोच कब करें। बहुत जल्द ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। रेस्टलेसनेस भी है, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं जानते हैं कि बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ है जो भी कंप्लीट होना है आप दोनों के बीच में, और आपसे बेहतर कोई नहीं है। इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। जो प्यार आपने दिया था उसे भुला नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हैं इस समय, और इनका दिल इन्हें बार बार आपकी तरफ भेज रहा है। जो इन्होंने वादे किए थे, जो भी प्रोमिसेस रहे हैं, जो भी चीज़ें पास्ट में ये अगर मैनिपुलेट कर गए थे, या जो प्रोमिसेस इन्होंने ब्रेक कर दिए, उन्हें अब पूरा करना चाहते हैं। तो ये आपका ट्रस्ट जो ब्रेक हो गया है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज करा है, और इस रिश्ते को बनाने के लिए अब इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इन्हें सिर्फ बातों में नहीं, इन्हें एक्शंस में भी प्रूव करना पड़ेगा चीज़ों को। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को सही तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ों को आगे रखना पड़ेगा, ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। क्योंकि ये जानते हैं कि इस समय आपको समझाना, मना तो लेंगे, ये भी जानते हैं, लेकिन आपको समझाना इनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहेगा। कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है उसे ठीक करना, जो जो बीच में एक दरार आ गई है, उसे पूरी तरह से इरेज करना इजी नहीं होगा। वापस से वही प्यार हासिल करना, वही प्यार वापस से आप में जगाना, इनके लिए वही डेडिकेशन जगाना, इन्हें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्यार के लिए अब ये एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक्शन आते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज में है, कहीं ना कहीं ये डिवाइन से जैसे आपको मांगते नजर आ रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। किसी तरह का सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, किसी तरह के कुछ पॉजिटिव एक्शन इनकी तरफ से, पॉजिटिव मोमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं जो आप एक अलग सी इमेजिनरी वर्ल्ड में हमेशा जीते थे ना, इनके साथ ही सब कुछ है, आपकी दुनिया ये है, यही आपके लिए बने हैं। और वो एक फेरी टेल लव स्टोरी या एक वैसी रोमांस जो होता है, उसमें आप जो जी रहे थे ना, जो इन्होंने पूरी तरह से आपके इमोशंस को शैटर करा है, ब्रेक किया, तो वापस से उन चीज़ों को बिल्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक जो मैजिक खत्म हो गया इस रिश्ते का, उस मैजिक को रिक्रिएट करने की एनर्जीज हैं। और इनकी तरफ से किसी तरह का एक्शन आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे। कम्युनिकेशन आ सकता है, किसी तरह से मिलने के लिए आप उसको अप्रोच कर सकते हैं कि चीज़ों को वापस रीस्टार्ट करना है, एक मैच्योर बैलेंस्ड वे में और एक ऑनेस्ट वे में। ये जैसे आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं कि आपके फेस पर जो स्माइल थी, जो
एक अलग सा जो आप में एक इनोसेंस थी जो इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दी है, उसे वापस से लाना चाहते हैं। इस रिश्ते की जो पॉजिटिविटी है उसको वापस लाना चाहते हैं। लव ब्लूम्स का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए हाई हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर क्रेविंग है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी को, आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ों को रीस्टार्ट करें। चलिए, इनका इम्पोर्टेंट नंबर क्या है? 1। आने वाला एक दिन, एक हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये बहुत जल्द आपकी तरफ रिकनेक्ट करेंगे एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें दूर करते नजर आ रहे हैं। एक लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। रोमांटिक फीलिंग्स और प्यार वापस से जागता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं क्या है इनके इनिशियल्स। KQEFMUXBSGHDPIWYV, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। रेडियंट लव क्या बताना चाहता है? क्या है रेडियंट लव? कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते पर वर्क करने की एनर्जीज में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस माइंडसेट में आ रहे हैं जहां पर हो सकता है किसी से कंसल्ट कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, अपने फ्रेंड से, फैमिली से। कहीं ना कहीं कुछ है कि ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए, इस रिश्ते को क्रिएट करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रही है, लोगों का मैनिपुलेशन रहा है जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। कहीं कह सकते हैं आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कहीं एक कह सकते हैं रिग्रेट की एनर्जीज हैं जिससे ये गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा ही एक डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेंड है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा गहरा एहसास इन्हें इस समय है, जहाँ पर ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। चाहे जितनी दुनिया भर की भीड़ इनके आसपास हो, जितने तरह के भी लोग हों, लेकिन उनके होते हुए भी ये एकदम अकेले हैं। इस चीज़ को ये करेंटली महसूस करें। एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, एक आइसोलेशन है। कहीं ना कहीं आप ही इनको फुलफिल रखते थे, आप इनके लिए बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो। अब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिव होते नजर आ रहे हैं कि चीज़ों को आगे ले जाना है, चीज़ों को ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं ये इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे जैसे कंपैरिजन भी है और उससे बाहर निकलने की एनर्जीज है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। राइट टाइमिंग, चीज़ों को वापस रीस्टार्ट कैसे करें। एक फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, भविष्य आपके साथ देख रहे हैं, एक सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में आगे ले जा सके। कंप्लीशन की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स है। जो खुशियाँ, जो लाइफ आपके साथ इन्होंने देखी है, कहीं नहीं महसूस की है। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आना चाहते हैं। ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। जो भी टावर मोमेंट आपके रिश्ते में आया है, करेंटली पूरी तरह से एंडिंग हो सकती है। किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसके कारण इनके घर परिवार में किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, जिसके कारण ये रिश्ता टूटा हो, चीज़ें आगे ना बढ़ी हो परिवार के इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो ये उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं ताकि आपकी तरफ बढ़ सकें, कंप्लीशन में आ सके। लुकिंग बैक, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है, अंतर्द्वंद बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे डिटैच कर लिया हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो, कुछ भी क्लैरिटी ना दे रहे हो। तो जो भी ऐसी एनर्जीज रही है ना, उससे फाइनली बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकल रही है। जो क्रॉस रोड पर है ना, वहाँ पर इन्होंने रहकर यही महसूस किया कि आपको भुला नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें रह रह कर याद आता है। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दिल दिमाग हर चीज़ पर एक पूरी तरह से एक ब्लॉक कर दिया था ना, तो भी ये आपके लिए इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। इन्हें यही समझ आ रहा है कि आप ही इनका सुकून हो, आपके साथ ही चीज़ों को आगे ले जाना है। तो जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है वहाँ से चीज़ें बाहर निकलती नजर आ रही हैं। बहुत समय से सोच विचार चल रहा है, एक अंतर्द्वंद से, एक क्रॉस रोड से, एक स्टक एनर्जीज से, जहाँ पर ये बहुत समय तक रुके रहे, जहाँ आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी,
उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, चाहे किसी के मैनिपुलेशन कंट्रोल के कारण इन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हों या एक इनडिसीजन में चले गए हों, आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं हो, तो उससे बाहर निकल रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है। एन्चेंटेड विस्पर क्या है? एन्चेंटेड विस्पर प्लीज गाइड। आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जी से। नजरें आप पर हैं, आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग आप पर जिस भी माध्यम से ध्यान रख सकते हैं रखने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आपको अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट की हुई थी, बहुत ओवर प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा ही आपको कंट्रोल करके रख रहे थे, आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। तो अब ये अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए प्रयास करने की एनर्जीज में है, एक लॉयल वे में आना चाहते हैं। करेंटली हो सकता है किसी सिचुएशन में बहुत ट्रैप्ड हैं, स्टक है, लेकिन नजरें आप ही पर हैं, आप ही के साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं कि आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ। तो जो भी स्टक सिचुएशन है, जहां भी लोग इन्हें बांध के रख रहे हैं या इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, जिस भी तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों में, तो उन सिचुएशन से, उस डर से, उस फियर से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं। ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। न्यू ओपन चैप्टर, ओपन चैप्टर क्या है ये, क्या चीज है ये? आपके लिए एक्शन की एनर्जीज है, आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज है। जिन चीज़ों को बंद कर दिया गया था, इनके परिवार की तरफ से अगर रिस्ट्रिक्शंस डाल दी गई थी, बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई थी, तो उन चैप्टर्स को वापस ओपन करते नजर आ रहे हैं, उन चीज़ों को वापस से ओपन करते नजर आ रहे हैं। जहां पर जो ब्लॉकेजेस, जो ब्लॉक इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। जिस भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं कि इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए स्टैंड लेना है, आपको न्याय देना है। आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, कुछ सिचुएशन से फाइनली वॉक अवे करेंगे, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड हैं, डिसहार्टेंड हैं, और कहीं ना कहीं ये अब आपको न्याय देना चाहते हैं। तो एक आपके लिए डिसीजन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकती है, किसी तरह के और सोसाइटी या फिनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके चलते ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन अब ये डर से आगे निकल रहे हैं। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग है, यूनियन की एनर्जीज है, रिकंसिलेशन है, न्याय देना चाहेंगे, एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं, इन डिसीजन से बाहर निकल रहे हैं। विश ग्रांटेड क्या है? स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है कि इनकी दुनिया आप ही हो। जिस भी रीजन से इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपको सेक्रीफाइस किया था, आपको छोड़कर आगे अपनी लाइफ में निकल गए थे, तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। स्टक एनर्जी से कम्युनिकेशन की एनर्जीज में आ रहे हैं। जहां ये रिश्ता एंड करके चले गए थे, उन एनर्जी से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत है। कम्युनिकेशन आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे। एक मूवमेंट है, पॉज की स्टेट से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। अगर ये फियर में थे, डर में थे, बहुत ज़्यादा ही डरते हो स्टैंड लेने के लिए, दुनिया, समाज, इमेज, ये वो सब चीज़ों में उलझे रहते हो, तो उन चीज़ों से भी बाहर निकलने, जिन कारणों को इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने का कारण बना था, जो भी रीज़न बना था ब्रेकअप का, सेपरेशन का, उन रीजंस से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। एक्शन की एनर्जीज हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। सो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। यहाँ पर राशियां मैं पहले बता देती हूँ। यहाँ पर पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियां हैं। हाँ, सभी राशियां आई हैं। और नंबर्स की अगर बात करें तो 3 है, 10 है, 7, 14, 2, 12, 3, 6, 10। तो डबल 10 की एनर्जीज हैं, डबल 3 की एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ नेगेटिविटीज से फाइनली कुछ एंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं। आपका रिश्ता कुछ नेगेटिविटीज से बाहर निकल रहा है, लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा है। अक्टूबर, जनवरी या मार्च मंथ आप लोगों के लिए पिछले 3 दिन या 10 दिन, 1 दिन, हफ्ता या महीना आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3, 12, 21, 1, 10, 19, 28, 7, 16 और 25, और साथ में 14, 5, 23, 2, 11, 20, 30 और 23, 21, 6, 15 और 24
और 22 है, 27 है और 23 है, 26 है, 25 है, 20 है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी से गुजरते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में इन्हें कुछ कठोर डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के साथ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हें फेस करने पड़े। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट के डिसीजंस का, या थर्ड पार्टी के साथ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। जिन भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई थी, आपका दिल तोड़ा था, तो वहां पर ये जैसे उन बर्डन से, उस बोझ से बाहर निकलेंगे। दिल काफ़ी दुखा हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी हैवी हार्ट है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, सफरिंग से गुजरने वाले हैं। लोगों का कंट्रोल, मैनिपुलेशन बहुत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इन पर दबाव बनाते नज़र आ रहे हैं और बार बार इनका दिल टूटता नज़र आ रहा है। आने वाले समय में इन्हें काफ़ी तरह के हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज या हार्ट ब्रेक की एनर्जीज से गुजरे, जहाँ पर इनको काफ़ी तकलीफ मिलती नज़र आ रही है और आपकी तरफ बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है। लेकिन ये अब आपको फेस करने के लिए, आपकी तरफ लौटने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्पाइक स्टॉकिंग बहुत रहेगी, 2 ऑफ कप्स भी है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहेंगे, यूनियन की एनर्जीज में आना चाहेंगे। आपकी तरफ एक्शन बिल्कुल है, रीयूनियन है, रिकंसिलिएशन, लेकिन इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं जिनको इन्हें पार करना पड़ेगा ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। 6 ऑफ कप्स है, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और एक नई शुरुआत करेंगे। तो रीयूनियन की वाइब्स है, माफी मांग सकते हैं क्योंकि 6 ऑफ कप है। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता नजर आ रहा है। जिस भी तरह से इन्होंने आपके दिल को दुखाया है वो चीज को पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे और आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। तो स्पाइक स्टॉकिंग बहुत रहेगी, यूनियन यहाँ पर है, कंप्लीशन है एंड जजमेंट भी है यहाँ पर। तो न्याय आपको मिलता नजर आ रहा है, रिकंसिलिएशन, रीयूनियन यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 2 की वाइब्रेशन आने वाले 2 दिन 2 हफ्ते आपके लिए, 20 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फरवरी मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। करंट सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग यहाँ नजर आ रही है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।